तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया क्लोरोफिल क्या होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है। अब एक क्वेश्चन आ गया कि भाई व्हाट आर दी फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं बताइए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। बताओ, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। कौन कौन से फैक्टर, चलो एक मैं हेल्प करता हूँ। लाइट, लाइट एक फैक्टर है। सर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया, वाटर। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और एक और भी तो है, टेम्परेचर, है ना। जितना ज्यादा गर्मी हो रही होती है आप नोटिस कीजिए उतना ही प्लांट में से वाटर भी एस्केप कर रहा होता है। वाटर एस्केप कर रहा होता है तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्लांट और वाटर कंज्यूम करता है और क्लोरोफिल के साथ मिलके खाना भी बनाता है। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? यस सर। ओके। अब एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आप चाहो तो लिख लो। What are the three steps? लिख लो, what are the three steps in mechanism of photosynthesis? वो कौन कौन से तीन स्टेप है जो बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर। कोई जानता है आप में से? जल्दी बोलो। समय। बताओ। सर फर्स्ट सर अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो मैं इसको इस फॉर्म में एक की हिंट देता हूं आपको मैं। इसको बोलते हैं हम लोग ACS, ठीक है। ACS भी बोलते हैं इसको, ACR भी बोलते हैं कई लोग। इसको समझने के लिए A स्टैंड्स फॉर, A मतलब क्या होता है पहले बताओ। A मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। वेरी गुड। A मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। किसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है बच्चों? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट की। लाइट। और कौन करता है सनलाइट की एब्जॉर्प्शन? कोई पिगमेंट होती होगी, सर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ये पहला स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अब है सी। सी सर मतलब होता है कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ सी हो रहा लाइट है इनटू conversion। एनर्जी। किसकी कन्वर्जन हो रही है, ये ध्यान रखो। कन्वर्जन हो रही है लाइट एनर्जी की इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट। तीसरा जिसे मैं एस भी बोल रहा हूं, कई लोग इसे आर भी कहते हैं। एस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, टूटना। तो क्या चीज टूटता है इस दौरान? स्प्लिटिंग हो कार्बन रही है डाइऑक्साइड। वाटर मॉलिक्यूल की। अगर वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो क्या बनाएगा? ऑब्वियस बात, दो ही चीज बनाएगा, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। एंड एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम क्या हो रहा है आपका? जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, it is also reduced to form carbohydrate। तीनों स्टेप समझ आ गए आप लोगों को? मैं रिपीट करता हूँ तीनों स्टेप। पहला स्टेप क्या हो रहा है, मैं रिपीट करता हूँ, सुनो ध्यान से। तीन स्टेप है, ACS। A स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरा क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तीसरा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और मीनवाइल इसी के दौरान जो आपका CO2 है ये किस में रिड्यूस हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाती है। एम आई क्लियर? सर एक डाउट है। बोलिए।
सर सेकंड स्टेप में तो सर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होता है सर रूट से। वो एब्जॉर्प्शन देखो पहले वाले स्टेप में जो हम बात कर रहे हैं ना एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये तो हो ही गया। जो सेकंड स्टेप है ना कन्वर्जन, ये मेजर स्टेप होता है। जो चीजें हो रही है ना एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स और ये सब चीजें, कि हम इसको पार्ट मान लेते हैं पहले पार्ट का ही। लेकिन अब सेकंड पार्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बननी शुरू हो गई, और केमिकल एनर्जी बनने के दौरान ही तो बनेगा बेटा आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इसीलिए सेकंड स्टेप में आप लाइट एनर्जी का किसमें कन्वर्ट कर लोगे, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लोगे। आप चाहो तो वो ले सकते हो, आप चाहो तो उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कर सकते हो, पहले वाले पे ही जोड़ देना साथ में उसके। ठीक है बेटे, बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, ये लिख लो सभी लोग, 1 मिनट दे रहा हूँ, कॉपी करो। सर कर लिया। सभी ने कर लिया? सर यस सर। अब आगे सुनिए। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए मैकेनिज्म के, जो बहुत जरूरी हैं आपके फोटोसिंथेसिस के अंदर, और आपको आना भी चाहिए। अब हमारा शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी तक आप पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वैसे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो जनरली हम ऑर्गेनिजम्स के खाने की हैबिट्स के हिसाब से उनको क्लासिफाई करते हैं। जैसे पहली कैटेगरी आप जानते हो, आप लोग 8 7 से पढ़ते आ रहे हो इस बात को। एक होते हैं आपके हर्बीवोर्स, एक होते हैं आपके कार्निवोर्स, और एक होते हैं आपके ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन कौन से? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। क्या होते हैं हर्बीवोर्स? आपको पता होगा, जो क्या खाते हैं, जल्दी बोलो, नाम में ही डेफिनेशन है। जो क्या खाते हैं सर बच्चों? कौन सा वाला? हर्बीवोर्स, जो प्लांट्स, प्लांट्स और हर्ब्स। विच ईट्स, क्या खा रहे हैं, जो प्लांट्स को प्लांट्स को खाए उसको बोलते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर, हर्ब्स मतलब क्या होता है? झाड़ियां होती है, पत्तियां होती है ना। और एक होता है आपका ठीक है, ये क्या है? ये फ्लैश। ठीक, तो जो फ्लैश खाए, जो क्या कहते हैं एनिमल्स को खाए, फ्लैश को ईट करे, उसको हम लोग क्या Non-veg। बोलते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोर्स। बताइए, तो एग्जांपल दीजिए फ्लैश ईटिंग एनिमल का। लायन सर है ना, लायन। टाइगर, ये सारे के सारे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। और जो प्लांट्स खाते हैं उसके तो बहुत सारे एग्जांपल है, हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। गोट, काव, बफेलो, कैमल, ये सारे ह्यूमन बीइंग। आपके हर्बीवोर्स हैं। उसके बाद है आपका सर ओमनीवोर्स। ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, ह्यूमन बींग्स घास तो नहीं खाते क्या, लेकिन प्लांट्स खा सकते हैं। ओमनीवोर्स क्या होते हैं हमारे? ओमनीवोर्स वो हैं जो दोनों खाते हैं। क्या क्या? ये प्लांट्स भी खाते हैं और ये फ्लैश भी खाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओमनीवोर्स। ठीक है, और ओमनीवोर्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे बताया उन्होंने, पहला ह्यूमन बीइंग, हम सब कुछ खा सकते हैं, आया ना। हम लोग फ्लैश भी खा सकते हैं, हम लोग प्लांट्स भी खा सकते हैं। और ऐसे ही हमारा एक और भी दोस्त है, कौवा, क्रो। जो क्रो होता है वो भी दोनों चीजें खा सकता है। वो ब्रेड भी खाता है, और ब्रेड के साथ साथ वो मरे हुए जानवरों को भी, उनके भी ऊपर से वो फ्लैश को उठाकर खा सकता है। तो वो कैसा ऑर्गेनिज्म हो गया हमारा, कैसा न्यूट्रिशन का मोड हो गया उसका? ओमनीवोरस हो गया। मेरी बात समझ आ गई है? कल वाली क्लास में आई विल एक्सप्लेन यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, और वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। कैसे होता है अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा विद डायग्राम। तो इतना आप लोग पढ़कर आएंगे, ताकि कल मैं आपसे पूछूं तो आपको पहली चीज तो आना चाहिए। ठीक है,